हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एशियट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और देखने वाले हैं हम ये कि इंडियन आर्मी के 3 एक्स आर्मी चीफ जो हैं वो पहुँचे हैं ताइवान। तो क्या ये चाइना के लिए खतरे की घंटी होने वाली है? ये तो वीडियो और न्यूज़ को देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी जिस तरह से एक ग्लोबल ब्लॉग्स बने हुए हैं, मतलब कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं और कुछ कॉमन एनिमीज़ भी हैं। आप फॉर एग्जांपल ऐसे देख लें कि अगर हम रशिया को देखें तो चाइना भी रशिया का दोस्त है और इंडिया भी रशिया का दोस्त है। लेकिन अगर हम इन दोनों की आपस में देखें तो चाइना और इंडिया की नहीं बनती। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबली जो है ना, चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज होती हैं, पता ही नहीं लगता। और देखते हैं, आओ वीडियो देखते हैं। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो और कंटेंट सजेस्ट करो। शुरू करते हैं 3 2 1। चाइना के लिए इन दिनों अच्छी खबरें नहीं निकल रही हैं। हाँ, बेचारों एक की तरफ इकॉनमी जहां की भी बैंड विदेशी बज रही निवेश है। के अंदर चाइना को मुंह की खानी पड़ी है, दूसरी तरफ चाइना के अंदर जो एक्सपोर्ट है लगातार गिरता जा रहा है। और तीसरे मोर्चे पर भारत के एक्स आर्मी के ऑफिशियल इन दिनों ताइवान का दौरा कर रहे हैं और चाइना के और लिए नया ताइवान की जब बात सिरदर्द आती है बने तो हुए हैं। चाइना को बड़ी आपके मिर्ची सामने लगती है। तस्वीरें चल रही हैं भारतीय सेना के 3 एक्स ऑफिशियलों की, जो भारत की सेना को लीड कर चुके हैं। और इन दिनों तीनों के तीनों ऑफिशियल ताइवान के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, क्या स्टेट बड़ी कोई डेवलपमेंट विजिट निकल होगा? रही है भारत के अंदर। किस तरीके से ताइवान को सपोर्ट करने की जो बातें हैं एक सॉफ्ट तरीके से निकल रही हैं और आने वाले समय में ये एक जाहिर भी हो सकती हैं। और किस तरीके से चाइना को बड़ा खतरा है, सारी बातें आज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और सुनाओ सबसे भाई, पहले ये न्यूज़ आपको इम्पोर्टेंट इंडी न्यूज़। प्लस न्यूज़ की टीम दे रही है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले तो गूगल मैप पर देख लीजिए ये सिचुएशन क्या है। ये है दोस्तों चाइना, साउथ ये चाइना है सी। पड़ोसी ताइवान। दोस्तों, हाल ही में रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है और पूरे वैसे के पूरे जितना यूरोपियन चाइना यूनियन करीब के है अंदर ताइवान इन के, दिनों तभी मेरे ख्याल में सनसनी का क्लेम माहौल है। करते हैं और ताइवान सारे के को ना। सारे यूरोपियन यूनियन के देश वो एक असला बारूद आइलैंड के इकट्ठा तौर कर पे रहे उसे हैं। डील करते और ये चीज़ यहाँ पर चाइना और ताइवान के अंदर 100 में से 50% चांस है कि ये भी हो सकती है। और अगर ये हो गया तो सारा का सारा एशिया कॉन्टिनेंट फिर जाएगा। अशांत हो जाएगा, जैसे फिर जाएगा यूरोपियन भाई। यूनियन अशांत हो गया है। और इसका फ़ायदा सीधा अमेरिका को पहुंचेगा और इस सिचुएशन में चाइना और एशिया और यूरोप फिर से कमज़ोर होने बिल्कुल। लगेंगे। अब इस सिचुएशन को देखते हुए भारत भी यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन की नज़र रखने के लिए मौजूद है। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना हो, भारत की नौसेना हो, भारत की थल सेना हो, तीनों के तीनों हैं। ही सेनाओं के जो एक्स ऑफिशियल हैं, जो कि रिटायर हो चुके हैं, अपनी सेवा दे चुके हैं, वो इन दिनों ताइवान के अंदर होने जा रहे समिट के अंदर पहुंचे हैं। आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट की। उन्होंने इसके अंदर सूचना दी कि किस तरीके से वो ताइवान गए हैं और इंडो पैसिफिक के साथ साथ जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उसको लेकर वो यहाँ पर चर्चा करने असल वाले में हैं। और ताइवान की आप जो ये समझ लो, राष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होगी। दोस्तों, ताइवान को भारत के लेके ना एक्स आर्मी के चाइना बड़ा सेंटी ऑफिशियल हो जाता है तीनों एकदम से। सेनाओं के, वो वहाँ पर ताइवान के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि भारत की सरकार की बात ताइवान के पास नहीं पहुंचेगी और ताइवान की बात क्या भारत के पास नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। दोस्तों, भले ही ये सेवानिवृत्त हो गई हों, लेकिन देश के प्रति इनका जो जज्बा है ना, वो अभी भी कम नहीं हुआ है। और ज़रूर दोस्तों, यहाँ पर खिचड़ी बहुत बड़ी पक रही है और कुछ भारत और मेजर तो ताइवान के होने वाले हैं रिश्ते आने वाले एक 1-2 साल पर्दे में। के पीछे बहुत गहरे हो रहे हैं। एक तरफ फॉक्सकॉन नाम की कंपनी भारत के अंदर एप्पल की असेंबलिंग कर रही है, सेमीकंडक्टर के प्लांट्स के अंदर भी सहयोग कर रही है। और दूसरी तरफ हमारी सेना के ऑफिशियल भी ताइवान के अंदर पहुंचकर चीन को संदेश दे रहे हैं कि आपकी प्रेजेंस लेकिन श्रीलंका आप यह भी देखें ना कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, वैसे एशिया ही के हमारी अंदर प्रेजेंस बहुत वियतनाम, सारे न्यूक्लियर फिलीपींस और पावर्स हैं। ताइवान, जापान, साउथ कोरिया के अंदर भी मौजूद प्लेनेट है। अर्थ का भी सोचो सीधा यार कुछ। ठोक कर रख देंगे अगर कोई ऐसी बात होती है तो। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, भारत की जो विदेश नीति है, एक बोल्ड नीति है, यहाँ पर अब पता लग रहा है। एक समय हुआ करता था चाइना भारत को आंखें दिखा देता था तो भारत के मंत्री बेचारे घर के अंदर बैठे दुबकते रह कांग्रेस जाते को थे। टोंट हो रही है। हमारी सेना कहती थी कि यार मंत्रीगण, आप कोई बड़ा जिगरा दिखाइए, लेकिन वो जिगरा नहीं दिखता था। सेना को भी कहीं ना कहीं हद तक एक दबाया जाता था। लेकिन आज सेना के ऑफिशियलों को यहाँ पर पूरी रणनीति के चलते एक सारी स्ट्रेटजी बनाने की एक कोशिश के तौर पर भेजा जा रहा है, जो बहुत ही भरसक एक सराहनीय कदम है। आपका क्या कहना है?
भाई कदम तो है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और आपको पता ही है कि चाइना जो है, जब भी 1 यूनिट की बात होती है, तो जो भी कंट्री इस 1 चाइना पॉलिसी या 1 यूनिट पॉलिसी को सपोर्ट करता है, तो चाइना उसको अपनी गुड बुक में ले लेते हैं। और जो कंट्री ये कहे कि नहीं यार देखो, हांगकांग वाले अगर चाहते हैं अलग होना तो उनका राइट है, ताइवान वाले अगर चाहते हैं तो उनका राइट है, तो वहाँ पे आके जो है ना, चाइनीज़ थोड़े अग्रेसिव से हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि लेट द पीपल डिसाइड। कि देखें, फॉर एग्जांपल, हम किसी कंट्री को उंगली करेंगे तो डेफिनेटली हमारी कंट्री को भी उंगली होगी। ये तो पाकिस्तान बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने अफ़गानिस्तान को तंग करके रखा था और डबल गेम करते रहे हम अमेरिका के साथ। आज वो हमारे लिए सरदर्द बन गए हैं तालिबान। इसी तरह हमने जो है वो इंडिया को तंग किया हुआ है कश्मीर को लेके। अब वो आप कह लें मिलिटेंट या फिर वो जो इस्लामिस्ट लोग थे, वो अब हमारे लिए सरदर्द बन गए। अभी जड़ेवाला में इंसिडेंट देखे है ना, सिपह साहबा जो कि कश्मीर के नाम पे बहुत ज़्यादा चंदा बटोरती है। कहा यह जा रहा है जड़ावाला में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगेंस्ट जितने भी ये कार्रवाई हुई है और उनके घर जलाए गए हैं, प्रॉपर्टी डैमेज की गई है, चर्च 19 से ज़्यादा आ रहा है कि बर्न किए गए हैं, तो वो सारे सिपह साहबा के उसमें लोग इन्वॉल्व हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे, कि हम जिन लोगों को तंग करते थे और जिन एलिमेंट्स को यूज़ करके तंग करते थे, आज वो एलिमेंट्स हमारे लिए सरदर्द बनते जा रहे हैं। चाइना को भी ये सोचना चाहिए कि वो कब तक जो है ना सप्रेस करके रखेगा ताइवान वालों को या हांगकांग वालों को या फिर उगर मुस्लिम्स को। क्योंकि हमने देखा ना कि ये जो पूरा पोर्शन था जो कि उगर मुस्लिम्स का था, शिंगजियांग जिसे ये प्रोविंस कहते हैं, ये 1952 तक तो चाइना का पार्ट भी नहीं था, एक सेपरेट कंट्री था। तो चाइना ने तो बेसिकली उसे निगल लिया। इसी तरह तिब्बत जो है वो एक कंट्री हुआ करता था, इंडिपेंडेंट रीजन हुआ करता था, चाइना ने उसे निगल लिया। तो भाई करोगे क्या? ये इतना इतनी बड़ी एक्सपेंशन करके क्या करोगे? तो अब वही बात है, जब इंटरनल अपराइजिंग होगी तो फिर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में चाइनीज़ को सोचना चाहिए। सोचने के लिए उनके पास भी ब्रेन है, लेकिन देखना ये चाहिए कि क्या आप, जब आप पे जापानीज़ एम्पायर आया था, ग्रेटर जापान एम्पायर, तो उन्होंने चाइनीज़ के साथ जो कुछ किया, तो जब आपको अच्छा नहीं लगता तो आप किसी के साथ करते हैं, तो आपको वो टाइम अपना याद नहीं आता। सोचें इस बारे में। और इंडिया ज़ाहिर सी बात है खामोश तो नहीं रहेगा, वो एक की प्लेयर है इस रीजन का, उनकी भी नज़र है, पहले ही मेयर्स ले रही। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।